नमस्कार जी के बड़ा पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड भूमि से संबंधित कानून। पहला प्रश्न, विल्किंसन रूल परिणाम था, किसका परिणाम था? तो कोल विद्रोह का परिणाम था जो 1837 में हुआ था, थॉमस विल्किंसन के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर टेनियर्स एक्ट लागू किया गया था, कब किया गया था? 1869 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम लागू किया गया था, 1897 में लागू किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करने से ठीक पूर्व किनके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में भूमि सर्वे किया गया? कैडेस्ट्रल के नेतृत्व में इन क्षेत्रों में भूमि सर्वे किया गया था। निम्न में से किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है? तो ट्रेवर्स सर्वे, थाकवस सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे, ये तीनों सर्वे जो है भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1950 ईस्वी में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया था। मुंडारी खुटकट्टीदार प्रथा को मान्यता प्रदान की गई थी, कब? 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई थी। भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत झारखंड में जिला स्तर पर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक किसे नियुक्त किया? अपर समाहर्ता को। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में लागू निम्न अधिनियमों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो झारखंड सरकार स्टेट यानी खास महल मैनुअल 1953, ये सही है। झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, ये भी सही है। बिहार झारखंड भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1971, ये गलत है, ये 1961 होना चाहिए। झारखंड अधिनियम अभिधारी होल्डिंग अभिलेखों का अनुरक्षण अधिनियम 1973, ये भी सही है। नेक्स्ट, भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संबंध में क्या असत्य है? तो यह वर्ष 1950 में लागू हुआ था, ये सत्य है। इसके द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, ये भी सत्य है। निम्न अधिनियम द्वारा झारखंड क्षेत्र में भूहेरी एवं मुंडारी खुटकट्टीदार किस्म की जमीन सरकार में निहित कर दी गई, ये गलत है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ? 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? 19 अध्याय व 271 धाराएं हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट खाका तैयार किया था, किसने किया था? तो जॉन एच हॉफमैन ने किया था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया, तो 1920 ईस्वी में किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि संबंधित विवादों की समाप्ति, जनजातियों के भूमि संबंधित अधिकारों की रक्षा और जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करना ही इनका उद्देश्य था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी को अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा खेती के लिए तैयार की गई हो कहलाता है, तो ये कोड़कर कहलाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार कृषि वर्ष का आशय है ऐसा वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि परियोजनाओं के लिए प्रचलित हो और जिसे राज्य सरकार अधिसूचित द्वारा निर्देशित करे, जहां राज्य सरकार भूस्वामी हो, 1 अप्रैल से आरंभ होने वाला वर्ष। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जोत से विपर्य है रैयत द्वारा धारित भूमि भूखंड। छोटा नागपुर काश्तकारी के अंतर्गत भूस्वामी से आशय है वह व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार भूमि धारण करता हो। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान भी चुकाता हो कहलाता है काश्तकार। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त संबंधित है, कहाँ संबंधित है? सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम मुखिया के अंतर्गत शामिल हैं, तो कौन शामिल है? किसी ग्राम या ग्राम समूह के मुखिया, मानकी या प्रधान या मांझी, ठेकेदार या इजारदार। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? काश्तकार का वर्ग अध्याय 2 में दिया हुआ है। भूधारक अध्याय 5 में, ये गलत है। अधिभोगी रैयत अध्याय 4 में, अनाधिभोगी रैयत अध्याय 6 में। ये आप कमेंट करके बताइए कि भूधारक कितने अध्याय में दिया गया है।
नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस धारा में रैयत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो धारा 6 में रैयत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत लगान में कमी करने के लिए अधिकृत है। तो डिप्टी कमिश्नर लगान में कमी करने के लिए अधिकृत हैं। बंदोबस्त रैयत को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 17 में बंदोबस्त रैयत को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 33 के अधीन किन आधारों पर उपायुक्त लगान में कमी कर सकता है? यदि रैयत की जोत, जमीन की मिट्टी बिना उसकी गलती के बालू का संचय या जलप्लावन या अन्य किसी आकस्मिक कारण से अपकृष्ट खेती लायक नहीं हो गई हो, पहला कारण। दूसरा, यदि भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था करने में असफल हो। दो कारण है। पहला है आकस्मिक घटना होने से, प्राकृतिक घटना घटने से अगर खेती ना हो तो रैयत को कम किया जा सकता है धारा 33 के अधीन। दूसरा, भू सिंचाई की व्यवस्था करने में असफल हो, यानी किसान करने में असफल हो, बीमार पड़ जाने से, तो इसमें माफ़ किया जा सकता है। तीसरा है मुख्य खाद्य फसलों में औसत स्थानीय मूल्यों में गिरावट आ जाए हो तो भी लगान को कम किया जा सकता है धारा 33 के तहत। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा रैयत प्रकार है? खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है, अधिभोगी रैयत है, अनाधिभोगी रैयत है। तीनों रैयत के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनाधिभोगी रैयत से बंदोबस्त का प्रावधान है धारा 43 के तहत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग का बंधक या पट्टे द्वारा अंतरण कितने समय के लिए कर सकता है? तो 5 वर्ष के लिए कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को कितनी समय अवधि के लिए भूगत बंद कर सकता है? 7 वर्ष के लिए बंधकी धर सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46(3) के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो, तो ऐसे सभी विवादों को कौन आवश्यक पक्षकार होगा? उपायुक्त। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को अपनी जोत भुगतबंद बंधक कर सकता है जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत बंधककर्ता अपनी जमीन, जोत या उसके किसी भाग को किसी बंधकदार बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई समिति हो जो जोत के भुगतबंद बंधक की अवधि हो 15 वर्षों से अनधिक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा न्यायालयीय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है? तो धारा 47 के तहत न्यायालयीय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 47 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो न्यायालयीय आदेश के अधीन किसी जोत में रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध है, ये सही है। लगान के बकाये की असूली के लिए समक्ष न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन में किसी जोत या विक्रय किया जा सकेगा, ये भी सत्य है। इस धारा की कोई बात 1 जनवरी 2003 के पूर्व किसी जोत के विक्रय के लिए पारित डिक्री के निष्पादन नहीं होगी, ये भी सत्य है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर अधिनियम के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? धारा 46 रैयतों द्वारा जोतों के अंतरण पर प्रतिबंध, ये सही है। धारा 48 भूधृत के विक्रय पर प्रतिबंध, 48 में भूधृत के विक्रय पर प्रतिबंध, ये भी सत्य है। धारा 48 का भूधृत के विक्रय पर प्रतिबंध, ये भी सही है। धारा 47 रैयतों को उनकी
जोत के विक्रय का अधिकार, ये गलत है। धारा 47 में क्या उल्लेख है, ये आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर अधिनियम की कौन सी धारा लगान के भुगतान किस्तों में किए जाने का उपबंध करती है, तो धारा 52। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा, माल कचहरी में, डाक मुद्रा कोष द्वारा और बैंक में चालान द्वारा या नकद में। इन 3 तरीकों से लगान का भुगतान किया जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के अंतर्गत लगान की बकाया राशि पर अधिकतम किस दर से ब्याज वसूल किया जाएगा, 6.25% साधारण ब्याज द्वारा। याद रखिएगा 6.25। धारा 58 के अंतर्गत ब्याज को कैसे कितना परसेंट में, 6.25%, ठीक है, 6.25% में, 6.25% में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 64 के तहत किसकी पूर्व अनुमति से भूमि को कोड़कर में सह परिवर्तन किया जा सकेगा, उपायुक्त के अनुमति के बाद। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 66 के तहत किस प्रकार की भूमि को कोड़कर के संप्रीतित नहीं किया जा सकता है, बगीचा, कृषि और वास भूमि को नहीं किया जा सकता है जहाँ पे रहते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस धारा में बंजर भूमि को बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो धारा 63 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बंजर भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में काश्तकार की बेदखली का प्रावधान है, तो धारा 68 में काश्तकार की बेदखली का प्रावधान है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोड़कर से आशय है किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि। कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने समय वर्षों तक लगान दे नहीं होगा, 4 वर्ष। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के उपबंधों के विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों सदस्यों को कब्जा वापस दिलाने की शक्ति निहित है उपायुक्त के पास। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ख के तहत ससित यानी दंड की सीमा होगी। छोटा नागपुर काश्तकारी धारा 71 ख के तहत कितने दंड की सीमा होगी, 3 वर्ष का कारावास या 1000 का जुर्माना। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 82 के अधीन राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु लज्ज के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने हेतु किसे आदेश दे सकती है, तो राजस्व अधिकारी को आदेश दे सकती है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 18 के अधीन अभिलेख का प्रकाशन किया जाएगा राजस्व अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है, धारा 118। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत जहां विवादित भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो, वहां वाद स्थानांतरण अधिकार होगी उस जिला या अनुमंडल में जिसमें विवादित भूमि का बृहत्तर भाग यानी बड़ा हिस्सा पड़ता है। नेक्स्ट, धारा 170 के तहत उपायुक्त द्वारा किसी वाद के संबंध में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के संबंध में क्या असत्य है, तो उपयुक्त खुले न्यायालय में निर्णय सुनाएगा, ये सत्य है। निर्णय अंग्रेजी, हिंदी या स्थानीय भाषा में लिखा जाएगा, ये असत्य है। निर्णय का कारण उल्लेखित होगा, ये सत्य है। निर्णय सुनाने का समय उपायुक्त उस पर तारीख अंकित कर हस्ताक्षर करेगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किस धारा में वर्जित है, धारा 215 में। नेक्स्ट, मुंडारी कुटकट्टीदार के विषय में उपबंध छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में शामिल है, तो धारा 18 में शामिल है। मुंडारी कुटकट्टीदार के विषय में विशेष उपबंध
नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त भूस्वामी को परिभाषित किया गया। तो धारा 257 में संयुक्त भूस्वामी को परिभाषित किया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति निहित है, तो राज्य सरकार में निहित है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या कुटकट्टीदार को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार के अधिकार वर्जित है। कुटकट्टीदार को एक पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत भूमिहरी रैयती को परिभाषा में सम्मिलित किया गया उरांव को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? चल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल भी शामिल है। सही है। अस्थायी भूधृत की आशय है कि भूधृति जो वंशज है लेकिन सीमित सीमा के लिए धारित नहीं है। भूधृति से आशय है भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है, किंतु मुंडारी कुटकट्टीदार काश्तकारी नहीं आती है। इनमें से कोई नहीं, ये सभी सत्य हैं। तब बस आज इतने ही करेंगे। अगला वीडियो में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पूरा देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।